C4 का तो नाम आपने सुना ही होगा। बेसिकली एक प्री वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, तकरीबन 20 to 30 मिनट्स पहले इसको लिया जाता है। हर दूसरा तीसरा बॉडी बिल्डर इसको जानता है, इसे यूज़ किया हुआ होगा या फिर यूज़ करने के बारे में सोच रहा होगा सिंपली। तो ये होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो जो पाए जाते हैं वो क्या है, उनके इस्तेमाल क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि प्री वर्कआउट होता क्या है। आपने सुना होगा कि जैसे गोरे लोग सुबह उठते हैं तो वो सबसे पहले कॉफ़ी का एक कप पीते हैं ताकि या शाश पेशाश हो जाए, जो उनकी वजह से आँखें टुन्न हो रहे होते हैं, आँखें अभी नींद आ रही होती है उनको, तो वो कॉफ़ी पीने के बाद हशाश पेशाश हो जाते हैं। सारा दिन उनको जमाइयाँ ये वाला सीट नहीं होता उनके साथ, तो वो कॉफ़ी की वजह से होता है, उनको आदत होती है इस चीज़ की। फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। चार मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। सबसे पहले नंबर पर आता है कैफ़ीन, फिर आता है इसमें बेटा एलानाइन, तीसरे नंबर पर आता है इसमें क्रेटाइन नाइट्रेट, चौथे नंबर पर आता है इसमें अर्जिनाइन। ठीक है। सबसे पहले जो क्रेटाइन आता है, सॉरी कैफ़ीन आता है। कैफ़ीन अब ये देख लें कि जो एक कप कॉफ़ी पीते हैं ना हम, कैफ़ीन में होती है, इसमें होती है कैफ़ीन तकरीबन 150 और एक कप कॉफ़ी में होता है तकरीबन 100। तो ये तकरीबन ये समझ लो कि आपने 1.5 कप कॉफ़ी का पिया। ठीक है, ये आपको ज़रा थोड़ा सा जगाती है, जो आपके वो दिल नहीं कर रहा होता ना एक्सरसाइज करने को, ये ज़रा थोड़ा सा आपका दिल लगवाती है। ठीक है। फिर आता है जी इसमें आपका अल्लाह भला करे क्रिटाइन नाइट्रेट। ये बेसिकली मोनोहाइड्रेट की सेकंड फॉर्म है, क्रिटाइन हाइड्रेट। क्रिटाइन हाइड्रेट का बेसिकली मकसद ये होता है इसमें कि आप जब हम एक्सरसाइज करते हैं और अपना मसल डैमेज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये उसकी रिकवरी अच्छे तरीके से करवाता है। जहाँ पर हमने 10 रेपिटेशंस करनी होती है एक सेट में, ये वहाँ पे थोड़े से हमें 12 करवा देता है। जहाँ पे हमने वेट लगाना होता है फॉर एग्जांपल 10 kg का, तो ये वहाँ पे 11-12 kg उसको इंक्रीज़ करा देता है, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ वगैरह इससे थोड़ी सी अप हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है जी हमारा बेटा एलानाइन। इसको आप सेपरेट भी ले सकते हो, ये सेपरेट भी मिलता है। ये ना जिसमें जाके ना कीड़ियाँ काटता है, खारिश करता है, जो सोए हुए हार्मोन्स होते हैं ना उनको जगाता है, जो ऐसे ऐसे सुस्त सुस्त वाले जो होते हैं लेज़ी हार्मोन्स, ये उनको डेड करता है। तो बेसिकली तो ये इसका काम ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, पहला सेट तो हमसे अच्छी तरीके से हो जाता है, दूसरा भी तकरीबन हो जाता है, लेकिन जब तीसरा करते हैं ना उसमें हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये उस पेन को ना ख़त्म करता है, रिड्यूस करता है। जो पेन की सेंसेशन होती है ना पीछे से जो सिग्नल जाता है दिमाग को, ये उनको ब्लॉक कर देता है। ना हमें सिग्नल जाता है तो हमें ना महसूस होता है, तो इसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें कोई असरअंदाज ही नहीं होती किसी किस्म की। ठीक हो गया। अब चौथे नंबर पर आता है जी हमारा अर्जिनाइन। अर्जिनाइन इसमें सबसे ज़्यादा है जी, वट 100 mg इन इंग्रेडिएंट्स में से सबसे ज़्यादा। वैसे इसे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसमें जो ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स हैं कैफ़ीन के अलावा, वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम ही रखा हुआ है। कैफ़ीन भी वैसे इसमें दूसरा अगर प्री वर्कआउट का मुआवजा किया जाए तो इसमें 150 mg बहुत कम है, बहुत कम है। दूसरे है इसमें जैसे साइकोटिक है, उसमें 350 दिया हुआ है। ठीक है। फिर इसमें एनो एक्सप्लोर्ड प्री वर्कआउट में आता है, उसमें 275 mg है, तो इसमें 150 है, यहाँ से अंदाज़ा कर लें। तो ये जो एर्जाइन है, इसका काम होता है हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसाइज है उसको बढ़ा देता है ये, यानी कि जो हम एक्सरसाइज से पहले या बाद में हम कुछ भी खाएं उसको, तो ये उसको जल्द से जल्द मसल तक पहुंचाए। ठीक है। और हमारे शीट के ज़रिए, हमारे वेस्ट के ज़रिए उसको बाहर ना निकलने दे। ये लीवर को सिग्नल दे देते जी वो फलां फलां मसल को जल्दी से जल्दी पहुंचाओ आप, और उसको इतनी तादाद, यानी कि अगर 20 चाहिए तो कहता है जी नहीं जी आप 25 पहुंचाओ, 30 पहुंचाओ। ठीक हो गया। रिकवरी में भी ये अहम किरदार अदा करता है, काफ़ी बड़ा लगी अच्छी चीज़ है। वैसे ये बीपी भी हाई रखता है आपका, सॉरी स्टेबलाइज रखता है। अगर बीपी लो है तो उसको थोड़ा सा हाई कर देगा, अगर वो हाई है तो उसको थोड़ा सा लो कर देगा। डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इन सर्टन केसेस। तो ये एक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम हर किसी के लिए नहीं, अगर आपको कोई मसला नहीं है तो तेरी बात आप क्यों लोगे। हाँ, अगर एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो ये फिर आप इसको स्टैक करके, यानी कि इसको स्टैक किया हुआ इन चार इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। अब C4 का मकसद क्या होता है? फॉर अ गुड पम्प, फॉर अ गुड फोकस, ठीक है, फॉर अ गुड मसल रिकवरी। इन तीन चीज़ों के लिए इसको लिया जाता है, ताकि ये ना हमें फोकस दे जिम में जाके। ऐसा अक्सर लोग आपने देखा होगा जिम में आते हैं वो फिर मोबाइल वगैरह में लग जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करने को दिल नहीं करता उनका, बहुत से ऐसे आराम खोर होते हैं।
होती है कि बच्चे हर जगह मिल जाते हैं ऐसे। तो ये वो चीज़ नहीं करने देता आपको, ये आपको गेम करवाता है, एक्सरसाइज करवाता है और बड़ा मज़ा आता है इसे एक्सरसाइज करने का। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ करता ही C4 यूज़ हूँ। इसके अलावा मुझे कोई प्री वर्कआउट ना मैंने यूज़ किया है, ना मुझे कोई अच्छा लगता है। ठीक है। अब अब इसके बात करनी है इसकी डोजेस के बारे में कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए। इसका एक चम्मच होता है, इसमें 6 ग्राम। तो 6 ग्राम आपने एक चम्मच यूज़ करना है। और पानी आपका नॉर्मल हो, 400 से 500 मिलीग्राम हो, सॉरी वो ग्राम हो, तो आपने उसमें मिला के जस्ट आपने पी लेना है। तो ये आपका सही काम करेगा। और दूसरे नंबर पर आपने इसकी जो डोज होगी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी, क्योंकि इससे नींद नहीं आती। अगर आपकी टाइमिंग कुछ ऐसी है कि आप जिम अपना रात के टाइम जा रहे हैं, तो फिर ये तकरीबन आपको सुबह 3 से 4 बजे के बाद आपको नींद आएगी सही करके। तो ये ज़रा थोड़ी सी नींद में ना रुकावट करता है, तो इस चीज़ का स्पेशली ख्याल रखिएगा। ठीक हो गया। फिर दूसरे नंबर पर बात आती है, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग इसे बुरा कहते हैं जी, इसका तो हमारे पर कोई असर भी नहीं पड़ा। तो वो ये होता है कि अब हर कंपनी ना अपनी तरफ से अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, उन्होंने उसमें ना बहुत ज़्यादा कैफीन डाल रखी होती है जी। किसी ने 300 डाल रखी है, किसी ने 350, किसी ने 400, किसी ने 500 mg। अब यहाँ पर इसकी बात की जाए तो इसमें 150 है। अब जिस बंदे ने पहले से ही 500 या 400 लेवल का प्री वर्कआउट उसने यूज़ कर रखा है, तो उस पर क्या 150 यूज़ असरअंदाज करेगी। वो तो कहेगी कि यार ये तो किसी काम का ही नहीं है। ये इसी तरीके से है कि अगर आप पहले नशे की तरह ही है, पहले अगर आप कोई पक्के की सिगरेट पीते हो, फिर बाद में आप नॉर्मल सिगरेट पीते हो, तो आपको क्या नॉर्मल सिगरेट का मज़ा आएगा। आप कहोगे नहीं यार मैं बस पक्की पक्की वाली की सिगरेट ही पीता हूँ। तो इसका भी कोई सीन ऐसे ही है। ठीक हो गया। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट में इसमें यही होता है कि आपको नींद वगैरह नहीं आएगी बहुत जल्दी। थोड़ा सा नींद में ये आपका मसला क्रिएट करेगा। कोशिश कीजिएगा कि इसको एक्सरसाइज से 30 मिनट या 25 मिनट पहले पिए। और इसको जैसे 250 ml वैसे बहुत है, 250 ml वाटर में आप इसको वो करें और चस्के ले लेके नहीं पीने, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो आपने इसको एकदम ही चढ़ा जाना है। जैसे चढ़ाएंगे ना आपको ज़रा थोड़ा सा ऐसे जिसम पे ऐसे खारिश होगी, कीड़ियाँ ऐसे सुइयाँ चुभेंगी। तो बस इसमें यही है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो आपको ना जगाने की कोशिश कर रहा होगा। तो अगर तो आप बिगनर है, तो बिगनर के लिए बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि आप ये प्री वर्कआउट यूज़ करें। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। ये पंप देता है, फोकस देता है। ये जो आप कहते हो कि एक्सरसाइज के दौरान वेंस वगैरह नज़र आए, तो ये उसमें नाइट्रेट की तादाद बढ़ा देता है, तो वेंस भी आपकी सही नज़र आती हैं। हैवी आप वेट उठा सकते हैं, कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है थोड़ी सी, पेन नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये आपको इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। तो इसके साथ अल्लाह हाफिज़। नाम मेरा अदील है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है अच्छी वाली, समझ में आया कुछ, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वरना कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़।